देखे कि 3-4 महिला बहुत जोर जोर से चिल्ला रही है, लग गया तो उसके सामने मत जाओ, क्योंकि अगर तुम उसके सामने गया तो वो फिर तुम पे हमला करेगा। नमस्ते यारा, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज 10 दिन से, एक्चुअली बहुत दिन से मैं सस्पेंस में था कि वीडियो किस टॉपिक पे बनाया जाए। क्योंकि ये ब्लॉग चैनल है तो मैं सोच ही रहा था कि यार मतलब निकले तो किस चीज़ पे बनाया जाए। लेकिन एक बात पता चली कि जब हम घर से बाहर निकलते हैं ना, ब्लॉग बन जाता है। हमें कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं होती है, बस बन जाता है, बन जाता है। आज ये रोड देख रहे हैं, ये जिस पे मैं चल रहा हूँ, ये रोड कभी बालू का हुआ करता था। मतलब एक पतली बालू आती है उसकी, और मतलब मिट्टी उसमें मिक्स रहती थी हमेशा। तो जब उस पर नंगे पाँव चलते थे ना, तो एक मतलब पैरों को लगता है कोई मखमल सा छू रहा है। लेकिन अभी क्या, अभी नंगे पैर चलने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। और किनारे किनारे पर अगर मिट्टी है, घास है, उस पर आप चलोगे वहाँ पे थोड़ी बहुत गंदगी मिलेगी और भी कांटा चुभने का डर रहता है इस कारण से। तो अब समझ में नहीं आता है कि हमारा विकास हुआ है या हमारी हानि हुई है। जो भी हो, दोनों हुआ है ना, विकास भी हुआ है और हानि भी हुई है। और इसको देख के एक याद आया, पत्थर का शहर पत्थर का रोड, पत्थर के शहर पत्थर का रोड, औरों के दुख से पिघल जाए, अब कहाँ बचे हैं मिट्टी के लोग। अब सही जगह आया हूँ, है ना, क्योंकि अब चलने में थोड़ा सुकून मिल रहा है। सुकून आने, देखो आप, अब ये मिट्टी का है और हमें डर है इसे भी कभी कंक्रीट का बना दिया जाएगा। कारण क्योंकि ये पहले इसका जो एरिया था बहुत नैरो था, मतलब कम स्पेस था। लेकिन अब क्या है, इसी मिट्टी डाल के अगल बगल से भर के, ये देखो ये नहर को, ये शायद मैं पिछले वीडियो में दिखा चुका था। ये देखो अभी इसे चौड़ा किया गया, बहुत चौड़ा, यानी कि डबल किया गया। शायद पानी ज़्यादा आता होगा और इसे भी चौड़ा किया गया है। हो सकता है इतना सुविधा के लिए इसको रोड बना दे, क्योंकि नहर पे भी अब बहुत ज़्यादा रोड तो नहर पे ही मिलता है। और मैं नहर पे एक आपको बात दिखाऊंगा जो ही बहुत ही ताज्जुब की बात होगी, दिखाता हूँ अभी। ये देखो आपका किस चीज़ का पेड़ दिख रहा है, ये जिसका उजला उजला ये टहनियाँ है, यहाँ जो शुरू हुआ है, इसी के बारे में अभी कुछ दिखाता हूँ। नहर के पास ये देखो, ये सामने भी वही पेड़ दिख रहा है, और इसको थोड़ा सा उधर देखो, वो जो गिरा हुआ पेड़ दिख रहा है, ये वही पेड़ है। मैं इसमें बताना ये चाहता हूँ कि ये जो पेड़ है ना, मैं करीब आज 2-2.5 महीने पहले ये पेड़ ऐसे गिर जाता है, ऐसे नदी में ऐसे गिर जाता है। क्यों गिरता है मुझे नहीं पता, गिर जाता है या गिराया जाता नहीं पता। और क्या होता है कि धीरे धीरे उसका पहले अगला भाग कटता है, धीरे धीरे वो पूरा पेड़ ही गायब हो जाता है। ये कौन करता है? देखो मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि अगर पेड़ सूख गया है, क्योंकि ये सरकारी संपत्ति है ना, तो इसे नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए। अब देखो पहली बात तो दिन भर बैठ के यहाँ हिफाजत कर नहीं सकता हूँ मैं, ठीक है। अब इसे कौन करता है? अगर ये देखो इसका अगर आप देखो, आपको लगेगा सूखी है, बट है नहीं ऐसा। दिखाता हूँ, जूम, इसको और जूम करूँ, देखो ये देखो, ये हरे पेड़ की टहनी है ना, ये पूरी तरह हरा है। तो इससे समझ सकते हो ये किसी इंसान का काम है। और ये जड़ से उखड़ता है, ऐसा नहीं कि बीज से कटता, नहीं, ये जड़ से उखड़ता। और जड़ से उखड़ता है या उखाड़ दिया जाता है, आई डोंट नो, लेकिन पेड़ गायब हो जाएगा। ये जो दिख रहा है ना मेरे सामने, ये कुछ दिन में ये पेड़ गायब हो जाएगा। ऐसे ऐसे मेरे सामने 3 से 4 पेड़ गायब हुआ है भाई। जो भी कोई भी अगर इंसान अगर गिर रहा है तो आप ले सकते हो, कोई नहीं सूख रहा है, बर्बाद हो रहा है, क्योंकि ये नहर को भी रोकता है। ऐसे गिरता है ना तो नहर का जो उसका झुरमुट होता है, नहर को जाम कर देता है। तो उससे जो बहती है, उसमें नहर में कुछ मरे हुए जीव आते हैं ना, तो उसको रोक देता है, तो बदबू करता है। ये अच्छी बात है कि झुरमुट काट देता है, लेकिन पेड़ को काटना ये कतई सही नहीं है। अभी मैं आपको एक बहुत ही अच्छी चीज़ दिखाता हूँ। ये देखो, ये जो मेरे पीछे बैकग्राउंड दिख रहा है, ये ना असल में हमारे गांव के आसपास का नदी है। और इसका वीडियो मैं पिछले ही ब्लॉग में बनाया था जब ये सूखी थी। इसको ये देखो कितना चौड़ी दिख रहा है, ये वहाँ से लेकर के इस साइड दिख रहा है, ये कितना चौड़ी है, वो उस टीला से लेकर के इधर इस टीला तक। बट आजकल जो है क्या किया गया है पता नहीं, सूखने के कारण या किसी और कारण धीरे धीरे इसे नैरो कर दिया गया। अभी देखो ये किसका रूप ले लिया, ये देखो
ऐसा लग रहा है ना कोई नहर है। इसका देखो चौड़ाई देखो आप, देखो लग रहा है नहर है एक वहाँ तक, ये अंदर में, ये वहाँ पे पानी भरा हुआ है वहाँ पे बीच में। और यहाँ पे मैं आज इसीलिए आया हूँ, यहाँ मैं कुछ देखने आया था। और मैं क्या देखने आया था दिखाता हूँ। देखो आप, यहाँ पे जब मैं उस दिन घूमने आ रहा था ना, तो यहाँ पे मैंने क्या देखा कि एक छोटा सा बछड़ा है। बछड़ा यानी कि मेल बछड़ा ना। जनरली क्या होता है कि गांव में कोई इंसान या तो छोड़ देता है किसी कारण से, कि मतलब क्या होता है कि ईश्वर के नाम से रहता है कि ईश्वर अगर मेरा ये कुछ काम हो जाए तो मैं आपको ये छोड़ दूंगा लोगों की भलाई के लिए, ऐसा कुछ है ना, लोगों की भलाई के लिए। तो मैं एक चीज़ इससे भी देखा हो कि जो इंसान लोगों की भलाई करता है, लोगों की भलाई के लिए निकलता है, उसे कष्ट क्यों सहना पड़ता है। आपको यहाँ से परफेक्ट एग्जाम्पल मिल जाएगा। जैसे मैं वहाँ से उधर नहर से गुजर रहा था, तो देखिए कि 3-4 महिला बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो महिला चिल्ला क्यों रही है। तो असल में था क्या कि एक बछड़ा था, आई थिंक मुझे लग रहा है कि 2 साल का होगा। अगर हमें यहाँ नज़र आ जाए, पता नहीं मार दिया कि क्या कर दिया उसके पास। मतलब उसको ना 5-7 जो कुत्ते हैं ना घेर के रखे थे, और उसको बड़ा ही टॉर्चर कर रहे थे, उसको काट रहे थे ऐसे से, मतलब उसके शरीर को। और इस तरह से काटा था कि उसका दोनों कान काट लिया था। तो असल में वो देख के ना हमको थोड़ा सा लगा कि यार देखो, एक सस्पेंस आता है कि आपके पास 2 ऑप्शन होता है, क्या करोगे आप। अगर आप किसी का भोजन छीन रहे हो वो भी गलत है, किसी की जान, किसी को मरने दे रहे हो वो भी गलत है। तो आप इस कंडीशन में क्या करोगे। तो असल में मैंने ये सोचा कि कुत्ते को तो अपना भोजन मिल ही जाएगा, लेकिन फिलहाल एक बछड़ा ना ये समाज के कल्याण के लिए छोड़ा होगा, और भी कोई रीज़न हो सकता है, तो इसे बचाया जाते हैं, ठीक है। तो फिर हम क्या किए, एक, क्योंकि देखो क्या होता है कि हमारे माँ बोलते हैं कि बेटा जो कुत्ते होते हैं ना, अगर उसे वो मांस खाया, थोड़ा सा भी खून का लत लग गया, तो उसके सामने मत जाओ, क्योंकि अगर तुम उसके सामने गया तो वो फिर तुम पे हमला करेगा। तो मैंने भी ऐसा किया, एक मोटा सा एक पेड़ कोई नया गा रहा था, हम उसको उखाड़ लिया और उसको मारने के लिए दौड़ा। अब ये जो नहर देख रहे हो, ये देखो जो करके, अब देखो इसमें तो गड्ढा है। अब हमें पता नहीं है कि मतलब इसमें कितना पानी है। और उसमें जैसे ही घुस रहा था नहर में, तो एक देखे कि एक सांप तैर रहा। अब आश्चर्य की बात है कि उस समय हमें डर नहीं हुआ, क्योंकि एक्चुअली मुझे ना सांपों से डर लगता है। ऐसे हमें नहीं, बहुतों को लगता है। तो हमें ये डर नहीं लगा कि अब वो मुझे काटेगा, क्या करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम पानी में घुस गए और फिर वो मतलब जो कुत्ते थे उसको भगा दिए। देखो यहीं से मैं उधर से दौड़ के आया था एकदम, क्योंकि बहुत परेशान कर रहा था। और यहाँ से देखो, यहाँ से देखो ये बहुत परेशान कर रहा था। तो हमने उसको तो, और देखो आप, मैं लाठी लेके उस बछड़ा के पास गया है ना, और बछड़ा कुत्ता इतना है कि वो बछड़ा से घसका, लेकिन मुझे भी देख के गुर्रा रहा है। लेकिन मैं सच बताऊँ, उस समय मुझे डर नहीं हुआ था। मैं बोला था कि अगर ये आ गया ना, इस साले का सबका सर फोड़ दूंगा, क्योंकि एक 5-10 कुत्ते मिल करके एक छोटे बछड़े को वो मतलब मारने के लिए चला था। तो फिर मैं करीब वहाँ पे 1 घंटा रुका। और आश्चर्य की बात पता है क्या है, मैं 1 घंटा रुका तो कुत्ता भी सोचने लगा कि ये जाएगा। मैं सोच रहा हूँ कि अभी कुत्ता जाएगा तब मैं यहाँ से जाऊँगा, क्योंकि उस बछड़े को अपने घर लेके जा नहीं सकता है, वो मेरी प्रॉपर्टी है ही नहीं। तो फिर अब मैं वहाँ बैठ गया। तो कुत्ता क्या हुआ, वो देखो दूर दूर, वो आपको दिखाता हूँ, वो देखो दूर, वो जो झुरमुट दिख रहा है ना, वो तो कुत्ता सब वहाँ गया। ये जो बड़ा बड़ा झुरमुट पेड़ का दिख रहा है, कुत्ता वहाँ चला गया। उसे लगा कि हम चले जाएंगे तो ये भी चले जाएगा। मैं बस ऐसे ही, चूँकि मेरे सारे कपड़े भीग गए थे, तो मैं सोच रहा था कि सुखा लेता हूँ। तो धूप था उस समय, सुबह सुबह आजकल धूप उग जाती है, तो मैं सोचा कि सुखा लेता हूँ। तो उस समय हुआ क्या कि वो फिर रिटर्न हो के आया। हमें लगा कि यार देखो सबको कितना एकदम मतलब माइंड है, कि वो मतलब पूरा ओझल हो गया था आंखों से। उसे लगा कि हम सोचे कि वो चला गया, बट वो गया नहीं था, बस वो यहीं कहीं था। फिर जब मैं आधा घंटा और वेट किया, तब उसको उधर जाके मतलब डंडा से फिर भगा दिया। वो शायद लग रहा है, वो देखो काला काला दिख रहा है। दोस्त मिल गया, वो बछड़ा अभी भी जिंदा ही है। मतलब हमें लग रहा था कि देखो असल में होता है क्या है कि जब हम जा रहे थे, तो देखो हमको लगता है कि हम लोगों की किसी की हिफाजत करते हैं, बट हम करते ही नहीं हैं। हर किसी को बचाने वाला ईश्वर होता है ना, वो ईश्वर होता है। कि वो कारण क्या है कि हम वो उस दिन पूरा एकदम सोच में पड़ गए थे कि ये अब मर जाएगा। क्योंकि देखो इसका एक कारण था। मैं अगर इसको पार करूं, क्या पार करने लायक जगह है क्या? अरे यार इसको कैसे पार करूंगा मैं घुसने की चेष्टा करता हूं। इधर देखो, असल में सब पानी में ना
अब कितना पानी है ये मुझे खुद पता नहीं है। इधर देखो यहाँ पानी है ना, मेरे पैर के यहाँ पे हो सकता है। देखो यहाँ कितना पानी है, मैंने लेकिन देखो 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 पानी है ना, मुझे इसको क्रॉस करना है। और यहाँ पे कितना पानी है नहीं कह सकते, गड्ढा भी हो सकता है। और क्रॉस कहाँ से करूँ? वो देखो वो आपको बछड़ा दिख रहा होगा, वही है। हमें लगा मर गया होगा, क्योंकि देखो इतना छोटा बछड़ा है अकेले इस पूरे जंगल में, और यहाँ पे कुत्ता घूमते ही रहता है। मैं आपको और दिखाता हूँ, अगर उसका देखो उसका कान दिखाता हूँ, अगर कुछ ऐसा होगा। फाइनली मैं पार कर चुका हूँ, और ज़्यादा पानी था नहीं, मेरा सिर्फ नीचे वाला पैंट भींगा है, मतलब घुटने भर का पानी था। दिखाता हूँ आपको। देखो ये असल में उस दिन बहुत डरा हुआ था, मतलब इतना डरा हुआ था कि देखो मैं इसीलिए आपको बता रहा हूँ कि जब वो कुत्ते उसके पास थे, तो मैंने सोचा कि अगर इसको पानी क्रॉस करा दूँ, जो कि यहाँ पे था, घुटने से थोड़ा नीचे भर पानी था, तो शायद कुत्ता इसको जाने दे, क्योंकि कुत्ता भी उस समय पानी में से घुसने से डर रहा था, पता नहीं क्यों। तो देखो अभी आपको दिखाता हूँ, भरते अगर करना चाहे तो। देखो ये मुझे देख के हाफ ही कर रहा है। देखो ये देखो, मैं इसके नज़दीक नहीं जा रहा हूँ, ये डर जाएगा। देखो इधर इसका कान देखो गाइस, देखो देखा, ये दिन वही कुत्ते उसको ठीक कर रहे थे, कान खाया था। और मुझे लगता है कि अगर उस दिन हमको नहीं भेजते तो वो कुत्ता इसको मार देते, क्योंकि जब मैं इसको वहाँ से छुड़ा के लाया था, तो इसको मैंने डंडे से खींच के इधर लाया था, जोर ज़बरदस्ती करके खींच के लाया था इधर। देखो आप इसका कान से, और ये हाँफ रहा है। और मुझे लगता है, देखो आप देखो इसका घाव भी इधर गहरा हो चुका है। तो इसका घाव भर रहा है। देखो फ्रेंड्स, ऐसा है कि हम इसे अपने घर नहीं ले जा सकते। कारण क्या है कि ये पब्लिक प्रॉपर्टी है। पब्लिक प्रॉपर्टी मतलब जो भी घर वाला इसे छोड़ता है वो सबों के लिए छोड़ता है। और दूसरी बात क्या होता है कि आप घर ले जाओगे किस लिए? असल में पता है आजकल क्या होता है, मैं एक बात बताता हूँ आपको। देखो आजकल लोगों का नेचर हो गया, वो क्या करता है, मैंने देखा है, मैंने बचपन से देखा है कि पहले जो होता है कि जैसे किसी मेल क्या बोलते हैं उसको, हमारे यहाँ सांड बोला, वैसे हमारे यहाँ धकड़ा बोला जाता है, धकड़ा। तो उसे जैसे धाकड़ तो वहाँ धकड़ा बोला जाता है गांव में, ठीक है। तो जो सांड होता है ना, तो उससे जो होता है ना, इससे प्रेगनेंसी करवाया जाता था पहले गांव में, चाहे बुला के या पहले गाय झुंड में घूमता था तो वहाँ से। तो वहाँ पे ज़्यादातर क्या होता था कि बछड़ी होती थी, बछड़ी छोटा सा मतलब फीमेल, तो उसको पालने में लोगों को दिक्कत नहीं होती थी, क्योंकि लोगों को वो दूध भी देती थी और साथ में गोबर, बहुत सारा काम। लेकिन और कुछ दिन से देख रहे हैं, मतलब करीब 5-6 सालों से क्या होता है कि वो जो आर्टिफिशियल वो जो बनाया जाता है, सीमन दिया जाता है मतलब लोगों के द्वारा, तो उस क्या होता है कि ज़्यादातर मतलब क्या होता है कि लड़का होता है, मतलब गाय को एक क्या बोलते हैं उसको, पता नहीं, कौव, पता नहीं, जो भी हो, नाम नहीं याद आ रहा है। तो वो मेल होता था। तो जनरली वो क्या होता है कि पहले जो देसी होता था, तो उससे क्या होता था कि खेत जुतवाया जाता था, और इस समय ज़्यादा पावर होता भी नहीं। देखो ये लंगड़ा रहा है ना, मतलब उसमें ज़्यादा पावर नहीं होता। तो इसे क्या करता था, जो घर वाले होते थे, या तो उसे बेच दिया जाता था किसी भी, मतलब जैसे बुच्चर होता है ना, जो भी गाय सबको मारता है उसको, या नहीं तो वो रखता भी नहीं था, या तो खुद मर जाता था, या नहीं तो वो रखता ही नहीं, क्योंकि उससे उसका भरण पोषण अच्छे से नहीं करता था तो वो मर जाता था। लेकिन जो महिला होती थी, जो महिला बछड़ी होती थी, तो उसको ना मतलब बहुत सारा केयर किया जाता था। तो ये सब का यही हाल है, मतलब अब क्या कर सकते हैं, शायद यही कारण रहा है। बट मुझे सच में बहुत दया आ रही है। मैं उस दिन जब आया था ना, अगले दिन तो हमें लगा कि इसे मार दिया गया होगा। अब ये कितने दिन तक जीवित रहता है नहीं कह सकते हम, क्योंकि देखो घर नहीं ले जा सकते, क्योंकि देखो अगर घर ले गए, पब्लिक प्रॉपर्टी या कुछ भी हो सकता है, और क्या बोलते हैं कि इसको घर पे कोई देख रेख करने वाला होगा नहीं, क्योंकि हमसे तो होगा नहीं, ठीक है ना, और हमारे घर पे कोई नहीं कर सकता है, कि घर पे ज़्यादा मेंबर है ही नहीं, ठीक है। तो मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि जो भी भाई लोग ऐसे छोड़ देते हो, ये देखो बच्चा है, बहुत बच्चा, ये अपनी हिफाजत खुद नहीं कर सकता, क्योंकि 4-5 कुत्ते ने जब इसे घेर लिया था ना, ये डर से हाँफ रहा था। जब मैं इसे अपने साथ इसे इधर लाने की कोशिश कर रहा था,
ये बहुत परेशान था कि ये मुझे कहाँ लेके जा रहा है, और ये घसक नहीं रहा था, सच बता रहा हूँ। ये पानी में बैठ गया, आगे में से खींच के इधर लाया पानी में, तब जाके मैं छोड़ दिया। कारण क्या था कि ईश्वर को कहा था कि यार आप देख लेना जो भी हो, ये हम इंसानों की तो बात की बात नहीं है। और अब देखो मैं वहाँ से निकल चुका हूँ, थोड़ा कि बहुत ही झुरमुट था। मुझे याद है कि जब मैं 7th क्लास में पढ़ता था तो एक हमारे चौक पे एक सांड रहता था, तो आप उसको देख के डर जाती, इतना बड़ा था साइज़ में, उसका सींग हमारे हाथ बराबर था उसका सींग, और वो इतना खतरनाक था, किसी को भी नहीं छोड़ता था। यानी कि आप सोचो कि वो जो टाटा की स्विफ्ट आती है ना, उसको उठा के फेंक देता था, इतना खतरनाक था, किसी से डरता ही नहीं था। जब वो रोड से क्रॉस करता था ना ऐसे, तो गाड़ी वाला रोक देता था, जेन्युइनली रोक देता था ऐसे करके कि कहीं हम पे चढ़ाई ना कर दे, एकदम शीशा कूद जाता था। तो बाद में बहुत पब्लिक के द्वारा उसे मारा गया, मतलब जहर देके, ऐसे तो नहीं, जहर देके। कारण क्या कि वो खतरा बन गया था पब्लिक के लिए, बहुत ज़्यादा खतरा। लेकिन एक चीज़ हम कहेंगे कि ऐसे ही बच रहे ना, उस तरह का भयंकर सांड बनता है, क्योंकि देखो इसे अभी बहुत पीड़ा हो रही है, ये दुनिया से कटा हुआ है, और इसे बहुत से कुत्तों के द्वारा परेशान किया जाता है। अभी तो खैर चलो इस बार इसकी देख रेख कर रहे हैं, लेकिन ये अगर ये बड़ा हुआ ना, सच बता रहा हूँ बहुत खतरनाक बनेगा ये, क्योंकि इसे इतना पीड़ा इस उम्र में मिल रहा है। भाई आत्मा है इसके अंदर में, और जब किसी का इंसान का आत्मा दुखता है ना, तो फिर उससे बड़ा राक्षस कोई नहीं बनता है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, कि क्या लगा था कि उस दिन ये जो छोटे छोटे कुत्ते होते हैं, ये जो छोटे छोटे बिल्ले होते हैं, वो हम मनुष्यों पे आक्रमण क्यों नहीं करता है? मैं बताता हूँ आपको, जो मैंने इस ब्लॉग से सीखा है कि वो इसीलिए नहीं कर पाता होगा शायद, क्योंकि हम लोग उससे बड़े हैं, उससे थोड़ा सा ताकतवर है, कि अगर वो मुझे हमला करने आए तो हम उसकी जान भी ले सकते हैं। शायद कहीं न कहीं उसे डर है, तभी तो शेर बाघ हमसे नहीं डरता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि मैं इसे टपका सकता हूँ, लेकिन वो मेरा कुछ नहीं कर सकता है। तो अगर आप कमज़ोर हो, अगर आप उससे छोटे हो, जो भयंकर है या जो हैवानियत रखता है खाने के लिए, कुछ भी करने के लिए, तो वो फिर आपको मार देगा। डोंट वरी। सो बिल्ड योर ऑन पावर, देन यू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। दूसरी, अगर आपको और सेफ रहना है तो आपको अपने परिवार के साथ रहना और परिवार बना के रखना, क्योंकि अगर ये बछड़ा, तभी इस कुत्ते इस पर हमला कर पाए, क्योंकि अपने परिवार से अलग है। ये अलग है ही नहीं, इसे अलग कर दिया गया है, वो इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। लेकिन हम सबको अपने परिवार के साथ रहना चाहिए। तो आज का ब्लॉग हम यहीं ख़त्म करते हैं, क्योंकि अब मेरे नहाने का समय हो गया और मैं घर के नज़दीक भी पहुंच चुका हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।